और फेज 3 में पहला काम यह हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है। अगर आप इस फेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बड़ा मजा आएगा। और इस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वोट भी डाल दिया है। जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो। ठीक है, यूएस के प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की हो शायद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वोट कास्ट किया है और उनकी फुटेजेस, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच पीएम मोदी की एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई है जिसे देख पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। अब दरअसल 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक भारत का 18वां लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसी बीच भारत के सभी राज्यों में अलग अलग चरणों में लोकसभा के मतदान हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में हुए तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और आम लोगों के जैसे पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट दिया, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह वोट करते देख पूरी दुनिया हैरान है और पूरी दुनिया कह रही है कि ऐसा विनम्र और मेहनती प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखा। तो नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की राल टपकती है। बात है, इतनी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा। ऐसा ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है। 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। 1947 में हमने आजादी ली, 1948 में चाइना ने आजादी ली। ठीक है। उनको वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था, चरसी नशई, और वाकई वो लागल बेकार कौम थी, कुछ नहीं करते थे, दुनिया हंसती थी। ऐसे ही है। और उनके पास भी एक लीडर है, माओ सेतुंग आया। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वोट कास्ट किया है और उनकी फुटेजेस, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। फेज 3 क्यों इतना अहम है, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ हुआ यह है कि इंडिया के एक बहुत जाने माने पहचाने एक्टर जो कि मिथुन चक्रवर्ती हैं, उन्होंने अपना दिल खोला है और अपना दिल इस तरीके से खोला है कि उन्होंने बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। कुछ कहा है उन्होंने, क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए हम जरा स्टार्ट करते हैं बात के फेज 3 कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पहले भी कहा था कि इंडिया के इलेक्शंस पे हम इसको पूरे तरीके से कवर करेंगे, आपके सामने तमाम खबरें, डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे। लेकिन उसके अंदर यह है कि क्योंकि ये जो देखिए, पहला मेरा जो कमेंट है वो इस वक्त आया है, आलिया मैम मोदी आ रहा है। चलिए, वो तो अभी तो मोदी ने वोट कास्ट किया, आपको हम ये बता रहे हैं, आपकी डिटेल बताते हैं, ठीक है जी। फिर आगे चल के इसके पर बात करते हैं। तो मैंने आपसे ही कहा था कि इंडिया के इलेक्शन हम भरपूर तरीके से कवर करेंगे। लेकिन इंडिया के इलेक्शंस में और पाकिस्तान के इलेक्शंस में और दूसरे इलेक्शंस में फर्क ये होता है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस चंद घंटों की बात होती है, चंद घंटों के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। रात गए तक, जिस दिन वोट कास्ट होता है उससे रात गए तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और रात भर में पता चल जाता है। इसलिए धड़ाधड़ फटाफट प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा होता है। 2 दिन के अंदर जो है वो तमाम प्रोग्राम्स करके हम धन तख्ता कर देते हैं, हम कर देते हैं पानी का पानी, कि भाई ये हो गया है और ये सारा रिजल्ट आ गया। लेकिन क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो तो फेजेस में हैं, जून में जाके इसका सही जो है वो अनाउंसमेंट होगी, रिजल्ट आएगा। तो इसलिए जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आती हूँ। तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जहां पर अब फेज 3 में ये आप ये सोच लीजिए कि ये 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 10 स्टेट्स हैं और इसके अंदर गुजरात भी शामिल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वोट कास्ट किया है अहमदाबाद में
और वहां पर जब वो अपना वोट डालने के लिए गए तो उनको वेलकम करने के लिए वहां पर उनके सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, आवाम वहां पर मौजूद थी, उनके लिए उन्होंने स्लोगन्स लगाए, नारेबाजी की, उनके वो ऑटोग्राफ लिए और उनसे ऑटोग्राफ लिए गए, तस्वीरें उतर रही थी और उन्होंने वहां पर कुछ छोटी मोटी स्पीच भी की और जिसमें उन्होंने खास तौर पर जो पत्रकार होते हैं यानी कि जो हम हैं यानी कि जर्नलिस्टों से उन्होंने ये कहा कि आप क्योंकि आपको रेस्ट भी चाहिए और आप खास तौर पर इलेक्शंस के दिनों में बहुत ज्यादा काम करते हैं तो इसलिए अपना ख्याल भी रखें। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे ये बात कही कि ये बहुत अहम इलेक्शन फेज है, इसकी वजह यह है कि इससे पहले 2 फेज गुजर चुके। अब जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो थर्ड फेज है इलेक्शंस का वो इस वक्त जारी है और अगर हम ये देखें कि ये जो थर्ड फेज है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज होने जा रहा है और उसकी वजह ये है कि अगर आप इस फेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बड़ा मज़ा आएगा और इस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वोट भी डाल दिया है एंड अबव ऑल एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जारी की है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ हैं ना मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये हमारी डोमेन ही नहीं है। ये उन्होंने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है और ये जो क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के दोस्त हैं और उन्होंने कहते हैं इनसे उनको बहुत कुछ हासिल हुआ है और ये एक गलत जो है वो बात उन्होंने जो मुसल्लत की जा रही है जो कही जा रही है वो है। एनी हाउ ये एक जारी बात है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। ये जो थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस है ये तकरीबन 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 11 स्टेट्स के अंदर ये जो है ये पोलिंग हो रही है और ये आप समझें कि एक बड़ा फेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इस थर्ड फेज के अंदर जैसे मैंने बताया 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसमें गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, असम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका का, गोवा के इलाके जो है यहाँ पे ये वो कौन इस वक्त हो रहा है। सो वो जो सही कहते हैं कि पूरे का पूरा 1.5 महीने के अंदर इलेक्शंस फैले हुए हैं। ये बहुत बड़े आप समझ लें कि इलेक्शंस हैं और अब देखिए ना एक अब हो रहा है कि मिसाल के तौर पे गुजरात पे इलेक्शन हो रहे हैं, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, या छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहे हैं या अब जो यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, यूपी